नमस्ते। आज बात करते हैं दिल्ली की एक ऐसी कोशिश के बारे में जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। दिल्ली अपने जानलेवा एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए बारिश की इंजीनियरिंग करने जा रही है। जी हाँ, हम विज्ञान और मौसम को एक साथ ला रहे हैं। देखिए, ये हर साल की कहानी है। सर्दियां आते ही दिल्ली की हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये शहर सच में एक गैस चेंबर जैसा लगने लगता है। ये एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है जिसका सामना लाखों लोग हर साल करते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या हो अगर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सीधा आसमान से टपके। मतलब अगर हम हवा तो साफ करने के लिए बारिश को ही कंट्रोल कर लें। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही वो अनोखा आइडिया है जिसे अब दिल्ली में आजमाया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो क्यों जाती है, खासकर सर्दियों के इन महीनों में। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो जाती हैं। आसपास के राज्यों में पराली जलने का धुआं, शहर की गाड़ियों और फैक्ट्रियों का पोल्यूशन, और ऊपर से मौसम का एक फैक्टर जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ये सब मिलके पोल्यूशन को एक कंबल की तरह जमीन के पास ही फंसा लेते हैं। नतीजा, PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों का लेवल आसमान छूने लगता है और AQI हमेशा सीवियर यानी गंभीर कैटेगरी में रहता है। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है। एक बहुत ही ऑडेशियस प्लान बनाया गया है, आर्टिफिशियल बारिश कराने का एक हाईटेक प्लान। ये एक ऐसा कदम है जो टेक्नोलॉजी की मदद से पर्यावरण की इस चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रहा है। और दिल्ली सरकार के बयानों से भी ये साफ है कि वो इस समस्या से निपटने के लिए पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई सच में बारिश करवा कैसे सकता है, मतलब ये होता कैसे है। चलिए मौसम बदलने वाली इस कमाल की टेक्नोलॉजी यानी क्लाउड सीडिंग के पीछे के साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो क्लाउड सीडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे बादलों को थोड़ी मदद की जाती है ताकि वो बारिश कर सकें। आप कह सकते हैं कि ये बादलों को बारिश करने के लिए उकसाने जैसा है। तो ये प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले प्लेन का इस्तेमाल करके सिल्वर आयोडाइड जैसे एजेंट बादलों में स्प्रे किए जाते हैं। ये छोटे छोटे कण, आप कह सकते हैं कि पानी की भाप के लिए एक चुम्बक की तरह काम करते हैं। पानी की बूंदें इनके चारों ओर जमा होने लगती हैं, और जब ये बूंदें काफी भारी हो जाती हैं तो वो बारिश बनकर नीचे गिरती हैं और अपने साथ हवा की सारी गंदगी को भी धोकर नीचे ले आती हैं। वैसे तो इसमें कई तरह के केमिकल्स यूज हो सकते हैं, लेकिन सिल्वर आयोडाइड सबसे कॉमन है। और वो क्यों? क्योंकि इसकी जो बनावट है ना, वो बर्फ के क्रिस्टल से बहुत मिलती जुलती है, जो इसे पानी की बूंदें बनाने में ज्यादा असरदार बनाती है। ठीक है, साइंस तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि दिल्ली में ये मिशन असल में जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है और इसकी बारीकियां क्या हैं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप देखिए, दिल्ली सरकार से लेकर IIT कानपुर, मौसम विभाग, DGCA, मतलब देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें एक साथ काम कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। एक और मजेदार बात यह है कि भारत में क्लाउड सीडिंग कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हमेशा इसका इस्तेमाल सूखे से लड़ने के लिए हुआ है। ये पहली बार हो रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को प्रदूषण के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और यही बात इस पूरे प्रोजेक्ट को इतना यूनिक बनाती है। और सबसे अहम बात यह है कि शुरुआती टेस्ट सफल रहे हैं। बुरारी इलाके के ऊपर एक टेस्ट फ्लाइट ने यह कंफर्म कर दिया है कि पूरा सिस्टम ऑपरेशन के लिए तैयार है और सारी एजेंसियां मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। और ये सब सिर्फ थियरी नहीं है। पहला ऑफिशियल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन 29 अक्टूबर के आसपास प्लान किया गया था, जाहिर है मौसम की सही कंडीशन को देखते हुए। तो ये सिर्फ कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक रियल टाइम इवेंट बन गया है। तो इन सब का मतलब क्या है दिल्ली के लिए और शायद दुनिया के बाकी प्रदूषित शहरों के लिए? क्या ये एक स्थायी समाधान की ओर पहला कदम है? क्या ये शहरों के लिए एक नए युग की शुरुआत है? देखिए, आखिर में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हवा साफ करने के बारे में नहीं है। ये उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद है जो हर साल उस जहरीली हवा में जीने को मजबूर होते हैं। एक नई आशा कि शायद इस बार आसमान से राहत बरसेगी।
और अगर ये एक्सपेरिमेंट सच में काम कर गया तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ये सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया भर के उन शहरों के लिए एक रास्ता दिखा सकता है जो इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का एक नया मॉडल बन सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इंसान हवा साफ करने के लिए बारिश को कंट्रोल कर सकता है, तो कल हम अपने पर्यावरण के साथ और क्या-क्या कर सकते हैं? मतलब इसकी हद क्या होगी और इसके क्या नतीजे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।